हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रिंसी तिवारी, आपकी हिंदी टीचर। और आज मैं आपको एक कविता समझाने जा रही हूँ जो कि अपने देश के ऊपर है। इसमें कवि ने अपने देश को महान बनने के भाव को प्रकट किया है। इसमें कवि ने अपने देश को महान बनाने के लिए देशवासियों को अपना सब कुछ त्याग बलिदान कर देने की सीख दी है। तो आइए हम इस कविता को पढ़ते हैं और इसके भाव को समझते हैं। एक ध्येय हो, एक श्रेय हो, एक समान विधान बने, मेरा देश महान बने। तो ये प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती के पाठ 1 मेरा देश महान बने कविता से ली गई हैं। इस कविता के रचयिता हैं उदय शंकर भट्ट जी। ठीक है, ये संदर्भ कहलाता है। अब है प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपने देश को महान बनने के भाव को व्यक्त किया है। व्याख्या इसकी इस प्रकार है। कवि कहते हैं कि हमारा देश महान तभी बन सकता है जब हम सभी देशवासियों का एकमात्र उद्देश्य हो, एक ध्येय हो, मतलब एकमात्र उद्देश्य हो। इसी मंगल भावना से सब काम करें, इसके लिए सारा शासन विधान बनकर लागू हो। एक समान विधान बने मतलब सारा शासन विधान बनकर लागू हो। सेकंड है, एक देश हो, एक वेश हो, प्राणवान हो, सुउद्देश्य हो, एक ध्यान हो निज गुरुता का, एक हिमालय सी उठान हो, मरण एक हो, वरण एक हो, जीवन एक समान बने, मेरा देश महान बने। इन पंक्तियों का प्रसंग कुछ इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने जीवन को मरण वरण एक समान बनाकर अपने देश को महान बनाने की प्रेरणा दी है। कवि कहते हैं, व्याख्या इस प्रकार है कि कवि कहते हैं हमारा देश अलग अलग भागों में बटा ना होकर एक हो। ठीक है, उसका स्वरूप एक हो, वह सजीव और शक्तिशाली हो। ठीक है, वह क्या हो, सजीव और शक्तिशाली हो। उसका सा उद्देश्य हो, सा उद्देश्य मतलब अच्छा उद्देश्य हो, उसमें अपने बड़प्पन का ध्यान हो, निज गुरुता का ध्यान हो, उसमें हिमालय पर्वत के समान ऊंचा उठने की उमंग हो। एक हिमालय से उठान हो का अर्थ यह है कि उसमें हिमालय पर्वत के समान ऊंचा उठने की उमंग हो। मरण एक हो, वरण एक हो, जीवन एक समान बने, अर्थात उसका जीवन एक समान मरण वरण का जीवन बने। इस प्रकार मेरा देश कैसा बने, महान बने। नेक्स्ट है, सिंहों से लड़ने वाले हूँ, अवसर पर अड़ने वाले हूँ, हंसते हंसते मौत मसल कर आसमान चढ़ने वाले हूँ, वज्र बने दुश्मन को, प्रिय को फूलों की मुस्कान बने, मेरा देश महान बने। इन पंक्तियों में कवि ने अपने देश को महान बनाने के लिए देशवासियों को अपनी अद्भुत वीरता का परिचय देने की सीख दी है। कवि कहते हैं सिंहों से लड़ने वाले हूँ, मतलब अपने देश को महान बनाने के लिए देशवासियों को चाहिए कि वे सिंहों जैसे लड़ने वाले हों, अवसर पर अड़ने वाले हों, वे आवश्यकता अनुसार अपने संकल्प को पूरा करने के लिए अड़ने वाले हों, हंसते हंसते मौत मसल कर आसमान चढ़ने वाले हों, अर्थात वे खुशी खुशी मौत को मात देकर अपने आसमानी उत्साह से आगे बढ़ने वाले हों। वज्र बने दुश्मन को, अर्थात इस प्रकार वे अपने शत्रुओं के लिए वज्र बनकर प्रिय को फूलों की मुस्कान बने, अपने प्रिय देश के लिए फूलों की तरह मुस्कुराते रहें, जैसे सदैव फूल मुस्कुराते हैं उसी प्रकार मेरा देश महान बने। ऐसे ही अद्भुत वीरों से मेरा देश कैसा बन जाए, महान बन जाए। अब नेक्स्ट है, उठे देश के लिए उठे हम, जिए देश के लिए जिए हम, गले देश के लिए गले हम, मरे देश के लिए मरे हम, तन में मन में यही ध्यान हो, भारत महिमावान बने, मेरा देश महान बने। इसमें
कवि ने अपने देश को महान बनाने के लिए देशवासियों को अपना सब कुछ बलिदान करने की सीख दी है। ठीक है, जैसे उसने कहा है कि उठे देश के लिए उठे हम, मतलब हम जिए तो केवल अपने देश हित के लिए ही जिए, हम गलें तो केवल अपने देश हित के लिए ही गलें, हम मरें तो केवल अपने देश हित के लिए ही मरें। हमारे तन मन में इस प्रकार का ध्यान हमेशा बना रहे कि किसी भी कीमत पर हमारा देश महिमावान बना रहे। ठीक है, हमारा जो भारत देश है वह कैसा बना रहे? महिमावान बना रहे, उसकी कीर्ति कभी नष्ट ना हो। इस प्रकार हमारा देश हमेशा महान बना रहे। तो आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमारा देश हमेशा कैसा बना रहे? महान बना रहे। हमें ऐसे कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे देश की प्रतिष्ठा को कोई भी ठेस पहुंचे।